22 अप्रैल से शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है और शादियों के सीज़न शुरू होने के साथ ही मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मुसीबत उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो शादियों का कार्य करने के कारोबार से जुड़े हैं। चाहे वो टेंट हाउस वाले हों, चाहे कैटरिंग कारोबारी हों या फिर फूलों का कारोबार करने वाले या फिर सजावट और अन्य चीज़ों का काम करने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल जब कोविड-19 का पहला दौर था तो शादियों पर रोक लगने की वजह से कैटरिंग कारोबार को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और इस बार जब 22 अप्रैल से शादियों के सीज़न की शुरुआत होनी थी, दिसंबर में कोविड का दौर कम होने लगा था, उस वक्त लोगों ने शादियों की तैयारियां शुरू कर दी थीं और कैटरिंग कारोबार समेत इससे जुड़े अन्य कारोबारियों को यह उम्मीद थी कि यह सीज़न बेहतर जाएगा। ऑर्डर भी लिए जाने लगे, एडवांस भी मिल गया, लेकिन अचानक से कोविड की इस वापसी ने इस पूरे कारोबार को गर्त में ढकेल दिया है। देखिए 22 अप्रैल से तो लगन स्टार्ट है। सबको बड़ी उम्मीद थी कि जो 2020 का कोरोना था, लोगों ने सोचा कि दिसंबर आते तो सब कुछ सही होगा। लोगों ने सोचा कि अप्रैल मई जून में बहुत से अच्छे काम निकलेंगे। बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हमको अच्छा वर्क मिलेगा, दो पैसा जो हमारी नुकसान हुआ था इस सीज़न में। लेकिन इस सेकंड जो पीरियड मार्च से शुरू हुआ, लोगों को बहुत नुकसान हुए। जिनके नया मतलब बुकिंग थे, करीब 80% बुकिंग सारी कैंसिल हो गई और जिसको जिसको हम लोगों ने एडवांस दिया था वो सारे मतलब नुकसान। और ये इंडस्ट्री मतलब एकदम फिर से पूरे पीछे चली गई, उससे भी बुरे स्तर पे। सबसे बड़ी चीज़ एक तो है कि जो पहले जिनके यहाँ 1800 आदमी की थी, अब वो गैदरिंग समझ के 150-200 लोगों की आ गई, पहली चीज़। और वो एक तो वो उत्साह माहौल नहीं है जो पहले शादियों का था, वो एकदम नहीं है। और इससे कि जो लेबर स्टाफ सबका है, सबका एकदम मतलब एक कमाने का स्रोत ख़त्म हो गया। ये इतना अच्छा था कि जो हमारी 2020 में भरपाई हम लोग की थी, जो एकदम हम लोग सोचे थे कि उससे अच्छा हम लोग उसमें बिज़नेस कर लें। और इस मतलब कोरोना के पीरियड में वो सारी चीज़ हमारे एकदम मतलब उससे भी बुरे स्तर पे चला गया, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कितने लाख का नुकसान? कम से कम इस जैसे बनारस में कम से कम 150 से 200 करोड़ का नुकसान। 26 अप्रैल की बुकिंग कैंसिल हो गई, 28 अप्रैल की बुकिंग थी, 2 मई था, 14 मई था, 19 मई था, 24 मई था, ये सारे डेट कैंसिल हो गए। 14 मई जो सबसे अच्छे लगन थी, अच्छे तिथियाँ जिसको कहते हैं, उस दिन में बहुत अच्छी लगन थी, वो कैंसिल हो गई। मतलब लोगों के मन में डर एक बैठ गया है कि लोग चाह नहीं रहे हैं कि और लोग निकलना नहीं चाह रहे घरों से। हालात यह हैं कि कैटरिंग कारोबार से जुड़े तमाम कारोबारी इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 22 अप्रैल से लग्न की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन कारोबार बेहद ही छोटे रूप में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने 50 लोगों की अनुमति के साथ ही शादियों को पूर्ण करने का नया नियम लागू कर दिया है। पहले 100 लोगों के लिए यह आदेश था, जिसकी वजह से एडवांस इतने लोगों के खाने पीने से लेकर सजावट का लिया गया था। लेकिन अब जब 50 लोगों की अनुमति ही लेनी है तो ऐसे स्थिति में बहुत सी शादियां कैंसिल होने लगी हैं और बहुत सी संकुचित रूप में की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो एडवांस भारी भरकम रकम के साथ लिया गया था वह भी अब छोटे रूप में समेटकर उतने ही पैसे में पूर्ण करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। दिक्कतें सर बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। इसमें हम लोग को समझिए एकदम जितना भी काम था सब कैंसिल हो चुका है एकदम। हम लोग को समझिए कि बस किसी तरह बस काम हो रहा है, पर जो लेबर हमारे हैं, वर्कर हैं, क्या हुआ कि एकदम दिक्कत मतलब कि भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं सब लोग। किसी तरह हम लोग बस काम धाम जो इक्का दुक्का मिल रहा है, जहाँ 400 आदमी का काम, 500 आदमी का काम, वहाँ 150 आदमी का काम है, उसमें तो सर हम अकेले करेंगे कि 4 लोग को लेकर करेंगे, समझ सकते हैं आप इस बात को। जो भी बाहर से कलकत्ता वगैरह से या बंगाल वगैरह से जो भी हम लोग फूल मंगाते हैं, वो फूल आने बंद हो गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो फूल हमें यहाँ मिल रहे हैं वो फूल मतलब जो रेट हमारे होते हैं या जिस रेट में हम काम लेते हैं उस रेट से काफ़ी मतलब ऊपर के रेट में आ रहे हैं। तो उसके लिए हम या तो अपने वर्करों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। और फुल व्यवसायियों की स्थिति ये हो गई कि पहले तो जितने हम काम बुक किए थे उसमें से 50% काम हमारे जो हैं, जो बुकिंग के अकॉर्डिंग है, ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर के अकॉर्डिंग है, 50% काम हमारे कैंसिल हो चुके हैं और अभी भी लोग कैंसिल करते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी दिक्कतें झेलने को आ रही हैं। समझ नहीं पा रहे आदमी कि अपना खर्च कहाँ से निकाले और वर्करों का जो हमारे नीचे लेवल पर काम करते हैं उनका खर्च हम कहाँ से निकालें। दिक्कतें इसमें आ रही, जितना भी काम पहले बुकिंग हुआ सब पूरा काम कैंसिल हो रहा है। गोदाम का भाड़ा, स्टाफ का खर्च नहीं निकल पा रहा है। अब पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, जितने भी काम थे पूरे कैंसिल हो गए हैं।
और छोटे पैमाने में काम हो रहा है, 150 आदमी काम हो रहा है। उसमें हम लोग का खर्चा पर निकालेंगे कि स्टाफ का निकालेंगे कि गोदाम का भाड़ा निकालेंगे। फिलहाल कोविड-19 के बढ़ रहे प्रकोप से हर कोई परेशान है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई दे रही है, वहीं शादी विवाह के सीजन के शुरू होने के बाद भी कैटरर्स और इससे जुड़े अन्य कारोबारियों के आगे भी अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। अपना कमाएं या अपने लेबर्स को कमवाएं, इस स्थिति में अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2020 का पूरा साल कोविड के भेंट चढ़ गया और उम्मीद 2021 से थी, लेकिन मार्च के बाद बिगड़े हालात ने एक बार फिर से इन सभी के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आखिर जिएं तो जिएं कैसे।